भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का शुक्रवार को जबलपुर आगमन हुआ। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है। देखिए, कांग्रेस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम जनता के हित के लिए निरंतर अहर्निश लगे हुए हैं। अब यदि यह उनकी यात्रा की उपलब्धि है तो इसका मतलब वो भारत छोड़ो तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा थी या कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। इसका अर्थ ये हुआ, चलिए, यदि मुझे यद्यपि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं है, परंतु यदि आप जो कह रहे हैं उसके अंदर कोई भी तथ्य है तो इसका मतलब है पहले भाई अपना घर संभाल लो, उसके बाद दुनिया को ज्ञान दो। मैंने यूक्रेन को सीधे मैसेज दिया है कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रहेंगे तो हम आपको ज्योग्राफी बदल देंगे, और उनका वर्ड है द सेम केस इज विद चाइना, कि चाइना भारत को यह मैसेज दे रहा है कि अगर आप दूसरे देशों से गठबंधन करेंगे तो वो हमारी ज्योग्राफी बदल रहा है। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं कि भारत चीन के आगे नतमस्तक हो जाए, सरेंडर कर दे, जैसे भाई भाई कह के आपके दौरे हुकूमत में होता रहा? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाइना के मुद्दे के ऊपर जाने अनजाने राहुल गांधी जी की जो सोच है वो सामने आ गई कि पहले भारत की सेना के जवानों के लिए पिटाई शब्द का प्रयोग किया। अब ये कह रहे हैं 135 करोड़ भारतवासियों से कि चीन के आगे हमें सरेंडर कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों कह रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के एहसान के बोझ के तले दबे हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कांग्रेस पार्टी से हुए करार के, इकरार के, प्यार के कारण बोल रहे हैं? इसके साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी ने देश के ज्वलंत मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की और उनके सवालों के जवाब दिए। सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, एयरपोर्ट नया स्वरूप धारण कर रहा है, और इन सब के साथ मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बार मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी स्थापित करने का कार्य किया है, क्योंकि इंदौर में इस बार प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है। तो जहां प्रवासी भारतीय दिवस एक तरफ उभरते हुए वैश्विक क्षितिज पर उभरते हुए विकास उन्मुख भारत का प्रतीक है, और इस बार उसका यह सारा कार्य मध्य प्रदेश के इंदौर में संपादित होगा, तो वहीं दूसरी तरफ उसी से थोड़ी दूरी पर महाकाल का कॉरिडोर भी एक नया स्वरूप धारण करता हुआ दिख रहा है। अतः मैं कह सकता हूं कि यदि हम भारत के संदर्भ में कहते हैं कि इट इज द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हम आज विश्व के सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता हैं, तो ये दोनों ही मध्य प्रदेश में दिखते हैं। इंदौर में आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन देखिए जो युवा भारत का, उभरते भारत का प्रतीक है, तो जाके महाकाल में भगवान महाकाल का दर्शन करिए जो प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। और यहाँ भी जाबाली ऋषि की तपोभूमि में आकर जब हम संस्कृति का नया स्वरूप देखते हैं तो एक अलग प्रकार के गौरव की अनुभूति होती है। हाँ, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक तरफ भारत जो कि चिरंतन राष्ट्र है और एक नए गौरवशाली स्वरूप में विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है,